हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के सेशन में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। तो आइए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहले कविता से जो प्रश्न हैं उन्हें लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम भी साथ जाता है, वहाँ उनके सुख दुख में शामिल होता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को भी स्थायी नहीं बना पाता है और वापस आते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं। विदाई के समय उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रश्न है? इसमें बताना है आपको कि निराश हुआ है इन पंक्तियों में कि या प्रश्न हुए हैं कवि। उत्तर है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि कवि अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियाँ बांटता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है। पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता है तथा असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। तो इससे क्या लगता है कि कवि निराश है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका आंसर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबसे सुख दुख एक है, हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान रूप से करना चाहिए, यानी हमें सुख व दुख में समान भाव रखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कुछ प्रश्न इसमें कविता से आगे हैं, वो देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। यानी कि मस्ती कब होनी चाहिए और कब वो नुकसान पहुंचा सकती है, अपने साथियों से आपके बीच में मिलकर चर्चा करनी है। इसका उत्तर है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए जिससे सभी को खुशी मिले या दूसरों का फायदा हो या दूसरों को कुछ अच्छा मिल रहा हो तो ही मस्ती करनी चाहिए। लेकिन जब मस्ती से अपना या दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो वह मस्ती हानिकारक हो। तो मस्ती इस तरह की नहीं करनी चाहिए। किस तरह की मस्ती करनी चाहिए? यह अपने व दूसरों के लिए अच्छा है, इस तरह की मस्ती करनी चाहिए। जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है उस तरह की मस्ती बहुत हानिकारक। अगला भाग है, इसमें अनुमान और कल्पना से प्रश्न है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुशी रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। मतलब
उसका विरोधाभास यानी कि उल्टा अर्थ आ रहा है। ऐसी इस कविता में कौन सी पंक्तियां हैं? और देखिए कविता में कुछ विरोधाभास पंक्तियां हैं। मैंने 3 पंक्तियां लिखी हैं, आप देखिए। पहला है, आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले। देखिए एक इसमें वर्ड आ रहा है उल्लास और एक आ रहा है आंसू। उल्लास का मतलब खुशी होता है और आंसू का मतलब दुख से है, तो यहाँ उल्लास का विरोधाभासी आंसू है। दूसरा है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर स्वयं बंधे थे का विरोधाभासी बंधन तोड़ चले। एक तरफ बंधना है और एक तरफ तोड़ना है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगो यानी कि भीख मांगने वाले, और लुटाना यानी जिस पर ज़्यादा होगा। भिखमंगे गरीब से है और लुटाएगा कौन? जो अमीर होगा। तो यहाँ पर भिखमंगों का विरोधाभासी लुटाना है। कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं? कवि ने परस्पर विरोधी बातें इसलिए की हैं कि संसार का कोई भी आकर्षण उन्हें बांध ना सका। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं जिया। शायद इसी कारण इस संसार की नज़रों में उनके दीवानों की कोई हस्ती या सामर्थ्य नहीं है। परंतु उन्हें ऐसा जीवन जीना ही नहीं, वे तो फक्का मस्ती में मस्त हैं। उन्हें बस स्वयं खुश रहना, बेफिक्र रहना, स्वच्छंद रहना और दूसरों को खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। इसलिए स्वयं की नज़रों में उनका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो आपको कविता में से छांटकर इसी तरह के वर्ड आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ कुछ वर्ड छांट कर लिखे हैं, जिसमें पहला है चलकर, दूसरा रहकर, तीसरा मस्त होकर, फोर्थ बहकर, फिफ्थ मुस्कुराकर, सिक्स्थ पीकर, सेवन्थ खींचकर, एट्थ देकर, नाइन्थ लुटाकर और 10वां है सराबोर होकर। इस तरह से आपकी यहीं पर प्रश्नावली खत्म होती है। थैंक यू।